22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर की तारीख का वो दिन जो हर साल सयाह दिन के तौर पर मनाया जाएगा, जहां पर जम्मू कश्मीर में हमने 28 से के करीब उन सयाहों को खोया जो कि मुख्तलिफ या हम बात करें कि हिंदुस्तान की 11 रियासतों से आए हुए थे, जिनमें 2 फॉरेनर्स भी थे। और यहाँ पर वो जिस मकसद से आए थे या अपनी ज़िंदगी की कुछ खुशियाँ, कुछ पल सुकून के बिताने आए थे, लेकिन सयाह रूप में जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर लेकर गए हैं। दुख और मातम का माहौल हमने पूरे जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदुस्तान भर में देखा, जहां हर लोग इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत भी कहीं ना कहीं गरमाई हुई नजर आ रही है और बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि सियासत जो है, सियासी रोटियां जो हैं इस पर सेकी जा रही हैं, जो हमेशा से रीत रही है। हिंदुस्तान में जब भी कोई ऐसा बड़ा सानेहा पेश आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस पर सियासत ना हो। मेरे साथ MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इफ्तिखार साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा सानेहा पेश आया? देखिए, बड़े दुख की बात है और बड़ा गम की और गमगीन माहौल है। इंसानियत शर्मसार है कि अगर हम कहेंगे पिछले 30-40 साल का सबसे बड़ा जो हादसा है वो ये हुआ जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई और काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हैं। दिल दहला देने वाला ये वाक़या है और इस पे हम क्या कहेंगे कि वो लोग जो यहाँ खुशी, क्योंकि जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो अपने सुकून के पल ढूंढने आता है, वो रिलैक्स होने आता है, और वहाँ जो हादसा हुआ और उस हादसे में जिस तरीके से वारदात की गई और कायराना वारदात, इसका सभ्य समाज में कोई लेना देना नहीं और ऐसे जानवर लोगों ने ये वारदात को अंजाम दिया। हम तो कहेंगे कि ऐसे जो वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और मासूम लोगों की जानें ले ली। टूरिस्ट बेचारे बाहर से अलग अलग रियासतों से यहाँ आए थे और मतलब शर्मसार वाक़या है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको बयां करने के लिए। बड़े दुख और बड़े गमगीन माहौल है कि हमने जो जम्मू कश्मीर जो हॉस्पिटैलिटी के लिए, जो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था, वहाँ इस तरह की वारदात होगी। ये समाज के ऊपर ये काला धब्बा है। वो लोग समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, भाईचारे के दुश्मन हैं, वो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। और ऐसे लोगों को, इंसान ने ऐसे लोगों के बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए, बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। हम इसकी पूरी कड़ी मजम्मत करते हैं और इस पर सियासत की तो बात ही नहीं है। लाशों पे सियासत करना, मैं नहीं समझता कि सियासत की आज वक्त है। पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती हैं, लेकिन आज हम सब एक हैं। आज दुख की घड़ी है। आज उन परिवारों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है बिना सियासत के। आज जो इस दुनिया से रुखसत, उनको श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है, उन परिवारों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और आज जो बीमार हैं उनको इलाज की ज़रूरत है। आज एक उनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है और आज इस अमन भाईचारे को बरकरार रखने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। जैसे हमने देखा है कि जैसे ये सानेहा पेश आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक भरमार देखने को मिल रही है। हेट्रेड कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हेट्रेड पोस्ट आ रही हैं, जिसमें हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड में जितने भी कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक थ्रेट आया, जिन्हें कहा गया कि सुबह 10 बजे से पहले पहले उत्तराखंड को छोड़ दें, क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट के साथ क्या कुछ हुआ। उसके बाद उनने ये भी कहा
कुछ जो एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में मौजूद, उन्होंने ये भी कहा कि हम बाकी जो रियासतों में कश्मीरी मुसलमान हैं उनको भी हम ये वार्निंग देते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। इस सब को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो ही ये सानेहा पेश आया उसके बाद सियासत कहीं ना कहीं गरमाई हुई है, एक दूसरे पर जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो जो एक सच था या जिस तरीके से ये सानेहा पेश आया है उस पर उस तरीके से बात नहीं की जा रही जितनी संजीदगी से करनी चाहिए थी। देखिए, ये तो जो हमारा दुश्मन मुल्क है और जहाँ से ये आतंकवाद पनपता है, ये तो उसकी साजिश है ना कि लोगों को डिवाइड करो, क्योंकि उसका मकसद तो कामयाब होता है ना। जब वो मजहबी लाइन पे लोगों को डिवाइड करते हैं तो उनका मकसद तो पूरा हो गया, और हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। उसका मकसद है हिंदुस्तान को कमज़ोर करना, हमारे यहाँ का अमन और भाईचारे को कमज़ोर करना। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं हो सकता। कौन सा, मुझे आप बताइए, किस कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि आप किसी बेगुनाह को, मासूम को मार दो, निहत्थे को मार दो? मतलब आप वो जो जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया वो क्या मज़हब के लिए उन्होंने किया? वो तो पैसों के लिए वो करते हैं। उन्होंने कोई समाज में कोई अच्छाई के लिए उन्होंने किया। आप किस कुरान में, किस गीता में, किस बाइबल में, किस ग्रंथ साहब में ये लिखा है कि आप बेगुनाह को मार दो? तो ये तो, इसकी तो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और इसको मजहब की दिशा से देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें आदिल भी था, वो जो वो घोड़ा लेकर जा रहा था वो भी शहीद हो गया। उसके साथ साथ जो 28 लोग वो भी शहीद हुए, मैं तो उनको शहीद कहूँगा। और ये तो दर्द तो सबका एक जैसा है। खून का कोई मजहब नहीं होता, खून तो खून होता है। वो हिंदू का भी वैसा होगा, मुसलमान का। इसको इन चीज़ों पर देखने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे टूरिस्ट का ही कहना था, जब ये वारदात हुई है उस दौरान जो भी टूरिस्ट थे, जिन्होंने माफ़ कीजिएगा, जो टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, उन्होंने शिनाख्त करके एक एक बंदे को गोली मारी है, जिसमें सारे हम देखें तो मर्द थे, औरत किसी पर अटैक नहीं हुआ, किसी बच्चे पर अटैक नहीं। देखिए, ये तो कायराना हरकत है। मैं कहूँगा उनको तो बीच चौराहे में गोली मार देनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो पनाह देता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। आतंकवाद के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर, एक मजबूती से एकजुट होकर हमें इसकी लड़ाई लड़नी है। और आतंकवाद हमारे देश को खोखला करने के लिए, हमारे अमन भाईचारे को ख़राब करने के लिए इस तरह की साजिशें जो हमारे दुश्मन जो ममालिक हैं वो करते हैं, और इसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। इस दुख और शोक की घड़ी में हम सब उन परिवारों के साथ हैं, और हमारी दुआएं हैं कि भगवान उनकी आत्मा को, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और जो उन परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। आप सोचिए कि एक बीवी के सामने जब उसके शौहर को गोली मार दी, मतलब एक भाई के सामने दूसरे भाई को, एक माँ के सामने एक बेटे को गोली मार दी, तो उसकी तो दुनिया उजड़ गई। और अब हम इस बात पे सियासत करें तो ये मैं समझता हूँ कि ये सियासत का वक्त नहीं है। आज पूरा देश एक साथ है। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, मजहबी चीज़ों से ऊपर उठ के पूरा देश एक साथ है। एकजुट होकर, इस वक्त एकजुट होकर दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त है। कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर हमने एहतजाज देखा, जिस दौरान कश्मीर के लाल चौक से, जहां एक वक्त में हिंदुस्तानी झंडा उस एजाज़ के साथ नहीं लहराया जाता था, आज वहां पर वो हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी लहराया जाता है। और कल जो आवाज़ें वहाँ से उठी हैं, वो किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर के अंदर से उस तरीके की आवाज़ें उठेंगी, उस तरीके के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ नारेबाजी होगी। और एक पैगाम आपको नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान को दिया गया है कि वो कश्मीर जहाँ पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, जहाँ टेररिज्म का एक बड़ा जो एक नेटवर्क चल रहा था, और ये कहा जाता था कि कश्मीरी कौम जो है वो हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने एक क्लियर मैसेज नहीं दे दिया कि हम इन टेररिस्ट के साथ नहीं हैं।
देखिए, मैं भी कश्मीर में था कल, 3-4 दिन से मैं वहाँ था। एक बहुत अच्छा माहौल था। टूरिस्ट इतनी तादाद में थे कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, होटल्स, शिकारे और बहुत ही अच्छा माहौल। लेकिन अचानक इस तरह की वारदात रूह को कांप जाती है रूह। और मैंने पहली बार देखा कि इसकी जो निंदा की गई, इसकी मजम्मत पार्टी पॉलिटिक्स मजहब से ऊपर उठ के समाज के हर वर्ग ने किया। हर वर्ग, हर इंसान की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। और कश्मीर पूरा बंद था कल कश्मीर पूरा बंद था, जहां होटल्स बंद थे, मार्केट बंद थी। और कश्मीर के लोग, महिलाएं, इवन जो रिलीजियस स्कॉलर, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल तो थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जम्मू में भी बंद था, कश्मीर में भी बंद। और सिर्फ कश्मीर में नहीं, आप राजौरी की बात करो, वहाँ प्रोटेस्ट हुए, पुंछ में हुए, डोडा में हुए, मतलब सब जगह। और वन वॉइस में लोगों ने इसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आतंकवाद को पनपाता है, जो उसको सपोर्ट करता है, आतंकवादी वहाँ से आते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, और इस कार्रवाई को देखते हुए बहुत बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है उसको होल्ड पे रख दिया गया है। जितने भी पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स थे हिंदुस्तान में, उनको कहा गया है कि वो जल्द से जल्द 1 मई से पहले जो है हिंदुस्तान को छोड़ दें, या अटारी बॉर्डर जिन पे जो चेक पोस्ट था उसको बंद कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं आप, ये जो सख्त इकदाम उठाए गए हैं, ये इससे आने वाले वक्त में क्या कुछ फ़ायदा हिंदुस्तान को होगा या जम्मू कश्मीर को? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, ठीक है, जो मजहब साजिशें करता, जो मुल्क साजिशें करता है, और अगर वो साजिश हमारे देश के खिलाफ हमारे लोगों को मारेगा तो उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी सरकार का निर्णय है, हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने जो हाई कमीशंस का वो जो डिप्लोमेटिक मेजर लिए हैं, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। आज भी CWC की मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की, उसमें भी सरकार को पूरा समर्थन देने की बात की गई, और ऑल पार्टी मीटिंग भी आज है। आज देश में पार्टी लाइन पर डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं, मजहबी लाइन पर डिवाइड होने, आज देश को एकजुट होने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हमें लैप्स हुआ, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है कि पता ही नहीं चला वहाँ, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ इस वक्त हमें ये ऐसी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि जिससे दुश्मन ममालिक को मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि इस तरह की दोबारा वारदात करने की उसकी हिम्मत। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ऐसा इलाका जहां पर 2000 के करीब सयाह मौजूद हो और वहां पर एक चेक पोस्ट ना हो, एक भी सिपाही ना हो जो हिफाजत करे, सिक्योरिटी लैब्स पर बात की जाती है जब, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। लेकिन आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि जहां पर इतनी तादाद में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आता है, वहां पर आपने एक सिंगल कोई सिपाही नहीं रखा। देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। मैं आज सियासत में नहीं जाना चाहता, आरोप प्रति आरोप, इन चीज़ों का वक्त आज नहीं है। आज हम लाशों पे सियासत नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कंसर्न है कि आने वाली अमरनाथ यात्रा है, पूरे देश से अमरनाथ यात्री श्रद्धालु यहाँ आएंगे, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का मसला है। और हमें और चौकन्ना होना पड़ेगा, हमें और सख्ती से काम लेना पड़ेगा, हमें और सतर्क होना पड़ेगा, ताकि हम मज़ीद जो जाने हैं उनका नुकसान और ना झेल पाए, हमारा और नुकसान ना हो। जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को देखते हुए हमें और सतर्क होना पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सतर्क होना पड़ेगा, हमारी एजेंसीज को सतर्क होना पड़ेगा, हमारे देश के नागरिकों को सतर्क होना पड़ेगा, सब, क्योंकि ये किसी एक का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है।
और इस देश में सबको इकट्ठा होकर, इस मुश्किल घड़ी में हम सबको इकट्ठे होकर इस पे हमें इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। आप आतंकवाद जो पनपाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, पूरा देश आपके साथ है। इस मसले पे कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई पीडीपी, कोई एनसी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन नहीं, सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं और हम सब इकट्ठे होकर इस मामले में इकट्ठे हैं। आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किया गया, उसके बाद नॉर्मलसी के दावे किए गए, जम्मू कश्मीर में कहा गया कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसी दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद पुलवामा हमने देखा, हमने रियासी देखा, हमने कठुआ देखा और आज सबसे बड़ा सानहा देखा है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये ऐसा नुकसान है जिसको हम आरोप प्रति आरोप या हम इल्ज़ाम तराशी से नहीं देख सकते। हमने 28 लोगों को खो दिया। ये बहुत, पूरा देश इस वक्त सदमे में है, दुख में है, झंझोड़ दिया है। मैं कहता हूं कि सियासत से ऊपर उठ के हमारे कांग्रेस के दौर में क्या हुआ, उनके दौर में क्या हुआ, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहता। आज वक्त है कार्रवाई करने का, सरकार के पास मैंडेट है, सरकार के समर्थन में हम हैं। आप कार्रवाई कीजिए, आप उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ताकि रोज रोज के जो ये कभी इधर कुछ हो गया, कभी इधर कुछ हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जीरो टॉलरेंस उस पर कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। देश के हित में कोई भी निर्णय जो लेंगे वो सरकार के हम साथ हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करनी। अगर आप वोटों के लिए कोई काम करेंगे, आप लाशों पे सियासत करेंगे, वो नहीं। आप एक इंसानियत के नाते आप उनका दर्द समझिए, उस परिवारों का दर्द समझिए और कार्रवाई कीजिए। हम आपके साथ हैं, बिना किसी पॉलिटिक्स के हम साथ हैं। कांग्रेस, एनसी, बीजेपी, पीडीपी का कोई मुद्दा नहीं। इस वक्त हम इन भारतीय हैं। सियासत करने के और बड़े वक्त आएंगे तब करेंगे, लेकिन आज हम सियासत की कोई बात नहीं करेंगे। आज हम इकट्ठे हैं और इस दुख की घड़ी में हम सबको इकट्ठे होकर इस दुख की घड़ी से देश को बाहर निकालना है, देश के नागरिकों को बाहर निकालना है। इस माहौल बना हुआ है, इसके साथ हमें खड़े होकर दुश्मन के साथ लड़ना है, दुश्मन की साजिशों, दुश्मन की चालों को नाकाम करना है। ताकि वो तो चाहता है कि हम लड़े, हम आपस में हिंदू मुस्लिम हो जाए और उनका मकसद कामयाब हो जाए। उनका 70 साल से यही मकसद है और हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है, क्योंकि वो मुसलमानों का दोस्त हो ही नहीं सकता। वो एक अच्छा मुस्लिम कैसे हो सकता है कि जो बेगुनाहों को मारे? क्या हमारा दीन कहता है कि किसी बेगुनाह को मारो? तो वो देश के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, मजहब के दुश्मन हैं। उनको बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए और जो मुल्क इसकी सपोर्ट कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। जितने भी पुख्ता, जितने कड़े आप स्टेप लेंगे, हम आपके साथ हैं। चलो, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद। लेकिन जब पहलगाम की हम बात करते हैं, पहलगाम सानहा ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है और ये जो बुज़दिलाना हमला हुआ है जिसमें 28 सयाह को जो है शरेआम कत्ल कर दिया गया है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जहां सियासत भी चल रही है, वहीं पर लोगों के कंसर्न जो हैं वो जम्मू कश्मीर को लेकर मज़ीद बढ़ रहे हैं। आइंदा दिनों में देखना ये होगा कि टूरिज़्म का जिस तरीके से एक बहाव हम जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे थे वो बरकरार रहेगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल MLA राजौरी का यही कहना है कि हमें सियासत से उठकर, हमें मज़हब से उठकर अब ये सोचना है कि हम जम्मू कश्मीर में वो अमन और अमान किस तरीके से बरकरार रख सकते हैं और हमें एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए किस तरीके से सोचना है।